This conference will now be recorded. Sir, your voice is not audible, sir. Good morning, everyone. Today we are going to cover. We are going to learn algebra on limits. And देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बात कर रहा था, माइक एक्चुअली म्यूट था. मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था कि लिमिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चारों ऑपरेशन जो है उनपे लिमिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है, यही अलजेब्रा है लिमिट्स का. तो अगर दो फंक्शन को हम ऐड है तो लिमिट का जो बोलना चाहिए कि लिमिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है दोनों फंक्शन में, और ये देख लीजिए बीच में समा गया. जस्ट लाइक माइनस में माइनस आ जाएगा और सेपरेट हो जाएगा दोनों टर्म लिमिट का. प्रोडक्ट में भी दोनों के अलग अलग लिमिट लेके प्रोडक्ट कर देंगे, डिवीजन में भी लाइक दैट. तो ये अलजेब्रा समझ में आ रहा है, ये चारों ऑपरेशन में चीजें समझ में आ रही. Yes, sir. Yes, sir. एक इसमें आता है कि अगर किसी फंक्शन पे लैम्डा मल्टीप्लाई कोई स्केलर मल्टीप्लाइड है तो आप उस स्केलर नंबर को लिमिट के बाहर रख सकते हैं और फंक्शन का लिमिट निकाल सकते हैं. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कांस्टेंट है वो लिमिट के बाहर आ जाएगा इन शॉर्ट. तो कुल मिला के हम ये बात बोलना चाह रहे हैं आपसे कि लिमिट जो है चाहे f प्लस जी में लगाएं, चाहे माइनस में, चाहे प्रोडक्ट में, चाहे डिवीजन में, ठीक है, से x टेंड्स टू a है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो अलग हो जाना है. लाइक लिमिट ऑफ f अलग हो जाना है, x टेंड्स टू a, और यहाँ पे आपके चारों ऑपरेशन लग जाएंगे, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो, एडिशन हो, कुछ भी हो. तो ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? fg अलग अलग हो जाएगा. और इसी में अगर हम लैम्डा टाइम्स f कर दें और लिमिट निकालें तो लैम्डा इज अ कांस्टेंट नंबर, वो लिमिट से बाहर हो जाएगा और आगे का प्रोसीजर जो है फंक्शन अलग हो जाएगा और कांस्टेंट अलग हो जाएगा. ये चीज समझ में आ रही है क्या बच्चों? Yes, sir. चलिए, पॉलिनोमियल के लिए और रैशनल फंक्शंस के लिए लिमिट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, तो सीधे सीधे आपको पॉलिनोमियल तो आपको पता है डिग्री n होती है. n के बारे में ये है कि n 0 से लेकर 1 2 कोई भी होल नंबर हो सकता है, तभी वो पॉलिनोमियल है, ठीक है. और रैशनल फंक्शन वो होते हैं जो पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है. तो पॉलिनोमियल में कभी भी n की पावर फ्रैक्शन डेसिमल नेगेटिव नहीं हो सकता है. तो अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उस फंक्शन की लिमिट निकाली जाती है, सीधे सीधे x वैल्यू रख देते हैं वहां पे a, और फंक्शन की लिमिट अपने आप निकल जाती है. तो वैल्यू पुट कर दिया जाता है और फंक्शन की जो है लिमिट निकाल लिया जाता है. अभी हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जो है कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे और देखेंगे कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि नहीं होते. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन जो हमको हेल्प करेगा इन कॉन्सेप्ट्स को वापस से समझने के लिए. तो पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे और मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ वो समझेंगे आप, ठीक है. सो आई एम टेकिंग फर्स्ट एग्जांपल फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक और ये हम सॉल्व करेंगे भी. तो आई थिंक यू कैन सी माय स्क्रीन नाउ. कैन यू सी? Yes, sir. Yes, यहाँ पे sir. 3 क्वेश्चन है, लिमिट निकालना है. पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फंक्शन कैसा फंक्शन है, तो ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है. लिमिट निकाला ही फंक्शन का जाता है. यहाँ पे जो चीज लिखी जाती है वो फंक्शन लिखा जाता है. पॉलिनोमियल है, सीधे सीधे वैल्यू रख सकते हैं, x की जगह 1, 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, आंसर बनाएगा. समझ में आएगा? सेकेंड में देखिए, Yes, sir. Yes. लिमिट x टू 3, x प्लस 1 है फंक्शन,
यहाँ पे भी आप सीधे सीधे वैल्यू रख सकते हो 3 3 + 1 4 3 12। एंड थर्ड वाले में भी लिमिट x टेंड्स टू -1 है, फंक्शन है 1 + x की पावर 10 तक लिखा हुआ है। 1 से लेकर x की पावर 10 तक टोटल 11 टर्म्स है। ऑल्टरनेट आएगा, लाइक 1 है -1 रखेंगे, देन अगला टर्म +1 आएगा। ऑल्टरनेट जो है ऐसे टोटल 11 टर्म्स हैं, तो आपको पता है हर 2 टर्म में जो है सम 0 हो जाएगा। 11th टर्म जो आएगा उसकी वैल्यू 1 होगी। पॉजिटिव 1 से +1 से स्टार्ट हो रहा है ना। आंसर 1 है। समझ में आ रहा है क्या? यस कि नहीं आ सर। रहा? ठीक है, तो ये था पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए लिमिट निकालना। ठीक है, अभी आगे आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, क्या बेसिक नेचर है सॉल्विंग का, ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, तो यू आर द ऑब्जर्वर नाउ एंड आपको बहुत ध्यान से चीजों को देखना, सुनना, समझना है, ऑब्जर्व करना है, और फिर हम बात करेंगे कि आपको क्या चीज जो है वो उस पर समझ बन रही। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे हैं अभी। कैन यू सी एग्जाम्पल नंबर 2? यस सर। यस सर। ओके, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में भी इसके पहले हमने पॉलिनोमियल फंक्शन किया था। अभी ये सारे के सारे रैशनल फंक्शन है। ये जितने भी आप फंक्शन देख रहे हैं दे आर ऑल रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन में ये होता है कि अगर मैं ऐसा कोई वैल्यू रख दूं जिससे डिनोमिनेटर 0 आ जाए, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हम वैल्यू सीधे सीधे रख नहीं पाएंगे। जैसे आपको मैं पहले बता दूं, पहला वाला जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल, उसमें वैल्यू रख सकते हैं x = 1। तो पहले वाले का आंसर लिख रहा हूं मैं, अगर यहाँ पे 1 रख दूं पॉलिनोमियल की वैल्यू, रैशनल फंक्शन में 1 रख देता हूं, 1² + 1 1/100 दैट इज 2/101। एक डेफिनेट वैल्यू आ रही है, रख सकते हैं। बट यहाँ पे रख सकते हैं क्या? सेकंड वाले में नहीं रख सकते, नहीं रख 0 आ सकते। जाएगा डिनोमिनेटर। तो ऐसे सिचुएशन में इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। और सिंप्लीफिकेशन किसका होता है? लिमिट का नहीं हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन फंक्शन का किया जाता है। इस फंक्शन को ही मॉडिफाई कर दिया जाएगा, इस फंक्शन में ही कुछ बदलाव ले आएंगे हम, ताकि वैल्यू रखने से वो अनडिफाइंड ना आए, एक डेफिनेट वैल्यू आए। तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं फंक्शन का, और यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो है फैक्टराइजेशन का। अगर मैं फैक्टराइज कर दूं तो क्या होगा? पहली चीज तो ये है कि नीचे आ जाएगा x - 2 और x + 2 के 2 फैक्टर। ऊपर क्या क्या आएगा? ऊपर आपको दिख रहा है कि x कॉमन लिया जा सकता है और बच रहा है आपके पास x² - 4x + 4। फर्दर क्वाड्रेटिक स्प्लिट हो सकता है। ठीक है, सर x - 2 का होल स्क्वायर। x - 2 का स्क्वायर। वेरी गुड। x - 2 का होल स्क्वायर है, तो x - 2 2 ब्रैकेट दिख गए आपको, नीचे में x - 2 x + 2 एक एक कैंसिल हो गया, तो वो चीज कट गई जो वैल्यू रखने से 0 आ रहा था। अब बड़ी आसानी से आप वैल्यू रख के देख लीजिए, 2 रखेंगे तो न्यूमरेटर में 0 आएगा, डिनोमिनेटर में रखने की भी जरूरत नहीं है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो आंसर 0 है। क्लियर है क्या? यस। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में ये हो रहा है कि अभी भी अगर आप 2 रख दें तो डिनोमिनेटर में क्या पोजीशन बन रहा है? 8 - 16 + 8, तो अभी भी 0 आ रहा है डिनोमिनेटर में, करेक्ट? अगर यस सर। डिनोमिनेटर में अभी भी 0 आ रहा है तब क्या करें? अभी तो आपने रैशनलाइज किया, ऊपर Simplify. सॉरी फैक्टराइज किया, x - 2 x + 4 x + 2 ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है x - 2 का होल स्क्वायर आ रहा था आपके पास। ये देखो ये कट गया, तो आंसर क्या मिल रहा है आपको? x/2 x - 2 तो अभी भी है, तो अभी अगर 2 रख दे तो क्या होगा? ये सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? नो सर। नो नहीं सर। किया जा सकता। ऐसे सिचुएशन में क्या sir. करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? रैशनलाइज। लिमिट तो निकाल, रैशनलाइज तो कर लिया है ना, थर्ड वाले में हमने रैशनलाइज कर भी लिया, वैल्यू भी निकाल लिया, सारी चीजें कर लिया। तो कुल मिला के क्या बात हो गई? अब नहीं रख सकते, ठीक है, सिंप्लीफाई भी कर लिया, ये नॉट डिफाइंड आ रहा है। क्लियर है क्या? यस सर। यस इसकी सर। वैल्यू यस सर। गुड। अगला एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है सर एग्जांपल नंबर, हाँ सर तो ऐसे क्वेश्चंस में मतलब बस लिख देना है कि मतलब द एक्सप्रेशन इज अनडिफाइंड। हाँ, एक्सप्रेशन इज अनडिफाइंड, और बहुत सारी जगह पे हम बताएंगे आपको इसके आगे कि इंडिटरमिनेंट जो है वो फॉर्म कैसे सॉल्व किए जाते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में इंडिटरमिनेंट फॉर्म जो है, जैसे अभी आप देख रहे हैं 0 आ रहा है डिनोमिनेटर में,
तो उसके कुछ सिंप्लीफिकेशन के मेथड भी हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो यह है कि आपको यहीं पर ड्रॉप कर देना है और क्वेश्चन छोड़ देना है कि इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जरूरी नहीं है कि लिमिट का क्वेश्चन दिया है तो लिमिट एग्जिस्ट करे या डेफिनेट वैल्यू आए ही, ठीक है। आप लिख सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? Yes. sir. तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहाँ पे भी अगर आप 2 रख के देखो तो क्या आएगा, 0 आ रहा है क्या डिनोमिनेटर में, या नहीं आ रहा है तो सीधे रख सकते हैं। प्लीज चेक दैट। सर आ रहा है 0। आ रहा है zero तो आ रहा आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज सॉरी फैक्टराइज करना पड़ेगा, और फैक्टराइज करने के बाद आप इसको बनाएंगे, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। क्लियर है क्या बच्चों? Yes. Yes sir. Yes sir. ठीक है, तो आपने देखा कि पॉलिनोमियल फंक्शन और रैशनल फंक्शन में किस तरह से काम हो जाता है और किस तरह से लिमिट इवेलुएट किया जाता है। क्लियर है क्या? एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं जो एक स्पेसिफिक एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लिमिट का, वो हम करेंगे। और लिमिट का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपको नोट करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर फंक्शन का पैटर्न ऐसा कुछ है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो फंक्शन है। फंक्शन का स्ट्रक्चर जो गिवन स्ट्रक्चर है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, अगर ये स्ट्रक्चर है और लिमिट यहाँ फंक्शन की है x टेंस टू a, तो लिमिट आएगा, फंक्शन का लिमिट आ जाएगा n a n माइनस 1। तो ये नोट कर लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे दो ही चीजें निकालनी होती कि n क्या है और a क्या है। तो हर क्वेश्चन में अगर आप ये जान लें कि n क्या है और a क्या है तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे जो समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे जो x है वो सिर्फ x नहीं है, वहां पे कुछ भी आ सकता है। इट कैन बी एनी एक्सप्रेशन, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ सकता है, ठीक है। जो x है उसकी जगह कोई भी एक्सप्रेशन आ सकता है, सिर्फ x जरूरी नहीं है। क्लियर है क्या? वहां पे लीनियर फंक्शन आ सकता है, वहां पे कोई भी एक्सप्रेशन आ सकता है। तो क्वेश्चंस के थ्रू इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बात बोलना चाह रहे हैं। एंड लेट्स सी एग्जांपल नंबर 3 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोलता है ये देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 जो है, जहां हम इवेलुएट कर रहे हैं लिमिट। एनीवन हु वुड लाइक टू रीड द क्वेश्चन? अनुष्का। x to the power 15 minus 1, x to the power 10 minus 1। ये क्योंकि सीधे सीधे फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसीलिए हम इसका फंक्शन का ट्रीटमेंट करेंगे, फंक्शन को मॉडिफाई करेंगे, फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, हमको जैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने ये जो किया है वो चीज समझ में आ रहा है क्या, क्या मॉडिफिकेशन किया है? जो भी काम हो रहा है बच्चों वो फंक्शन पे हो रहा है, ये बात आप मत भूलिए। फंक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लिमिट एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट लग रहा है। तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलिए कि क्या ट्रीटमेंट मैंने किया, फंक्शन पे क्या काम हुआ है। Yes sir. जल्दी रिस्पॉन्ड। Yes, sir. Yes sir. अभी लिमिट का सेपरेशन हो जाएगा, अलजेब्रा लगा देंगे लिमिट का। सेपरेशन जब हो रहा है तो यहाँ डिवीजन बाय रेसिप्रोकल करके डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? फंक्शन का रेसिप्रोकल करके डिवीजन कर सकते हैं कि नहीं? ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलिए। Yes. कैसे Yes, लिमिट का sir. डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म, Yes, sir. स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ 15 आ जाएगा, a की वैल्यू 1 है, 15 की ये 14 लगेगा डिवाइडेड बाय 10, 1 की पावर 9। बहुत आसानी से आप देख रहे हो आंसर बन रहा है 15 डिवाइडेड बाय 10 व्हिच इज 3/2। क्लियर है क्या? Yes sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जहां पे डाउट है यू कैन रेज योर हैंड ऑल्सो, यू मे आस्क मी। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या बच्चों, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. ठीक है। Yes sir. Yes. अभी एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं, और सेकंड पार्ट में देखिए क्या हो रहा है। एक चीज तो आप क्लियर कि 1 प्लस एक्स की पावर हाफ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, और x को भी लिख Yes, सकते हैं sir. 1 प्लस एक्स माइनस 1। तो देखो आपको मैं जो बात बोलना चाह रहा था वही आ गया। अब अगर x टेंस टू 0 है तो x प्लस 1 टेंस टू 1 लिख सकते हैं।
तो जहां जहां पे Yes, sir. x था वहां पे क्या आ गया, जहां पे x लिखा है वहां क्या आ गया, 1 + x आ गया। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये फॉर्मूला तब भी Yes. अप्लाई है, अभी भी अप्लाई होगा, सेम चीज अप्लाई होगा। और यहाँ पे देखिए आंसर में कहीं पे भी x नहीं आएगा, ना एक्सप्रेशन नहीं आएगा, ये सब गायब हो जाने वाले हैं, ये तीनों चीज गायब हो जाएगी, ये पावर और ये नंबर आ जाएगा। तो पावर आपका 1/2 है, नंबर यहाँ पे 1 है, 1 की पावर में आप कुछ भी लगा लीजिए, आंसर 1 ही आना है। क्लियर है क्या? हाफ Yes, माइनस sir. 1 करेंगे तो क्या आएगा, हाफ -1 करेंगे तो क्या आएगा, -हाफ आ जाएगा। Yes, sir. कुछ नहीं, -हाफ का मतलब 1/√2 हुआ, तो आंसर जो है वो हाफ आ रहा है। क्लियर है क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir, sir. हाँ बोलिए। सर ऐसा हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन में नहीं कर पाए, मतलब वैसे फर्स्ट कर वाले सकते क्वेश्चन थे। में क्या नहीं कर पाए बताइए? तो मतलब जैसे यहाँ पे हमने 1 + x से रिप्लेस कर दिया, तो वहां पे x की पावर 10 से नहीं रिप्लेस कर सकते क्या? x की पावर 10 से कैसे रिप्लेस करेंगे, कुछ बताइए आप। ओके सॉरी सर, वो गलत सोच रहा था। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये पैटर्न मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ये स्टैंडर्ड लिमिट क्लियर है क्या, क्या बोलना चाह रहा है स्टैंडर्ड लिमिट, क्या उसके मीनिंग है? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, वेरी गुड। इसी सीरीज में हम एक और पढ़ेंगे, ठीक है, एक और जो है फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो वह ध्यान से देखेंगे, आपके एनसीईआरटी की बुक से ही ले रहा हूं मैं, और जो भी स्टैंडर्ड लिमिट है उन्हीं पे आपको काम करना है। पहले वो चीजें सीखें जो आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है। कैन यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन? स्लाइड चेंज हो गया ना? Yes, sir. देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो ये कि अगर sin x अपॉन x हो जाए, ट्रिग्नोमेट्री अभी आपने पढ़ा है हाल फिलहाल में, तो इसका आंसर 1 होता है, नोट करिए। और वैसे ही अगर 1 - cos x अपॉन x हो जाए तो आंसर 0 हो जाएगा, ये नोट कर लीजिए। इसका रीजन ये है कि 1 - cos x जो होता है वो 2 sin² x/2 होता है, और x की आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, x/2 का होल स्क्वायर कर सकते हो, और यहाँ पे आप x कर सकते हो। तो क्या चीज एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई नंबर एडजस्ट करना पड़ेगा, 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही लिखा है ना, कि नहीं लिखा हुआ है? अब ये जो चीज है वो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये x की वजह से हो जाएगा वो 0, इसलिए आंसर 0 आता है। तो जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर हो गए ये सारी चीजें। आप फिलहाल इसको फॉर्मूला नोट करिए। फॉर्मूला के लोग कोई डाउट है क्या, बताइए। No, sir. देखिए फिर क्वेश्चन कैसे No, सॉल्व sir. करना है, क्वेश्चन No, कैसे sir. सॉल्व किया जाएगा, ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे सारे लोग, और अप्लाई करना है इन्हीं फॉर्मूलों को, क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। तो अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 जो है, यहाँ पे sin 4x को आप लिख सकते हो 4x, लिमिट x टेंस टू 0, अगर x टेंस टू 0 तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि 4x ऑल्सो टेंस टू 0। फिर से वापस मैं डिवाइड कर रहा हूँ, लिमिट 2x टेंस टू 0, और यहाँ sin 2x ऊपर रख रहा हूँ मैं क्योंकि डिवाइड कर दिया, और नीचे 2x रख रहा हूँ। तो एक चेंजेस इसमें किया है, क्या चेंजेस किया है, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्टेप को धीरे लिखूं या छोटे करके स्टेप्स लिखूं तो आप इसको ऐसा कुछ समझ सकते हो। पहले स्मॉल स्टेप्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2x किया और sin 2x किया। क्या एडजस्ट किया ये बता दो, हाफ मल्टीप्लाई किया है, देख लो आप पूरे लिमिट में, अंदर में हाफ हुआ ना मल्टीप्लाई, यहाँ 2 रखा है एक्स्ट्रा, यहाँ 4 रखा है, तो हाफ मल्टीप्लाई हुआ, तो हम इसके बदले 2 बाहर रख सकते हैं। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अगर यहाँ तक मैटर क्लियर है, बहुत सारे लोगों के वीडियो ऑन नहीं है, प्लीज ऑन करिए। क्लास के बीच में अगर आपका वीडियो ऑफ होता है मैं आपको इमीडिएटली क्लास से डिसमिस कर दूंगा, ये बात याद रखिएगा।
अभी इसके आगे हमको क्या करना है, लिमिट ऑफ फंक्शन व्हेन 4x टेंड्स टू 0, तो ये एक सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट लिमिट हो जाएगा, और साइन 4x अपॉन 4x हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, रेसिप्रोकल लेके आप डिवाइड कर सकते हैं, रेसिप्रोकल इस फंक्शन का होगा, तो ये बन जाएगा आपका साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x, एंड लिमिट में जैसे यहाँ मैंने 4x लिखा है, इसको आप फिलहाल तो x टेंड्स टू 0 रखिए, जब सेपरेट करेंगे तो आप ऐसे अलग लिख लेना। तो जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया 2x टेंड्स टू 0। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, मैंने स्टेप्स लिखे हैं। बाहर में 2 है, नो सर। No. बाहर में 2 है अभी भी, और इसको आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाहर में 2 है, इसका आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1, एंड द फाइनल आंसर इज 2। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, तो ऐसे ही अगला सवाल है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 का सेकंड वाला, और इसमें आपको क्या करना है, 10x/4 में, तो ये भी एक फॉर्मूले की तरह होता है, आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर 1 लिख सकते हैं। 1 आएगा कि 0 आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि 10x को लिख सकते हैं sin x/x, और साथ में लिख सकते हैं नीचे cos x। लेकिन आपको ये पता है कि 0 पे तो cos x भी 1 होगा और sin x/x भी 1 होगा, तो इसीलिए आंसर 1 आएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हमने बेसिकली क्या क्या कर लिया अभी तक से, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। पहली चीज तो हमने अलजेब्रा देखा कि लिमिट्स, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या है, देन पॉलिनोमियल फंक्शन में लिमिट कैसे काम होता है, रैशनल फंक्शंस होते हैं वहां पे लिमिट कैसे काम करता है, देन x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a जो स्टैंडर्ड लिमिट देखा, ठीक है, अलजेब्रा से रिलेटेड एक फॉर्मूला था, वहां पे लिमिट की स्टैंडर्ड लिमिट है वो भी हमने देखा। देन ट्रिग्नोमेट्री में भी आपके 2-3 लिमिट्स आ गए, sin x/x 1 होगा when x tends to 0, ठीक है, देन cos वाला भी देखा है, लास्टली 10x/x when x tends to 0 ये भी 1 होता है। तो इस तरह के ये फॉर्मूले आप नोट करते चलेंगे कॉपी में। इतनी सारी चीजें और इतने सारे फॉर्मूले हमने अभी तक से लिमिट में कर लिया है। यहाँ तक कोई डाउट है या कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, देन प्लीज यू आर वेलकम। No, sir. Doubt. सर ये जो sin x वाला फॉर्मूला है वो मतलब कैसे आया? बेटा डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, डेरिवेशन आपको नहीं करना है, एज इट इज रिजल्ट आपको sir. लेना है, हाँ, और Yes, उस पे आपको अडॉप्ट कर लेना है कि दिस इज द फॉर्मूला एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट। ओके, Yes. नहीं है। ओके, 13.1 एक्सरसाइज है, और आई होप कि यहाँ से आप क्वेश्चन बना लेंगे, और काफी कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी कुछ क्वेश्चन आई वुड लाइक टू सॉल्व फॉर यू, और वहां पे लिमिट कैसे काम करता है वो हम लोग देखेंगे। तो 22 क्वेश्चन नंबर 22 तक तो आप बनाइए, 22 के आगे के कुछ पैटर्न है वो मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ। अभी 1-2 क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज के बता देता हूँ, क्योंकि 5 मिनट टाइम है हमारे पास। और क्वेश्चन नंबर 23 ले रहे हैं, देखिए एक्सरसाइज से। यहाँ पे 2 अलग अलग लिमिट कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, एक 0 पे दिख रहा है और एक 1 पे। जिस पॉइंट पे लिमिट कैलकुलेट करना है वो पॉइंट है 0 and 1, एंड द फंक्शन इज गिवन एज लाइक दिस। ये आपका फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे जो फंक्शन है उस पे जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 0 है, जहां पे फंक्शन बदल रहा है। यहीं पे हम लोग बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सॉल्व कैसे किया जाता है, देखिए। लेफ्ट हैंड लिमिट हेडिंग डालेंगे एट x इक्वल टू 0, और लिखने का तरीका होगा x टेंड्स टू 0 लिखेंगे, बट यहाँ जो फंक्शन है वो लेफ्ट वाला चूज कर लेंगे। तो ये चीज समझ में आ रही क्या, बोलिए? आंसर इज 3। वैसे ही राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं 0 पे, बट जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे उस समय हम राइट हैंड वाला फंक्शन यूज कर लेंगे। तो राइट हैंड वाला फंक्शन क्या है, 3x + 1 है। यहाँ हम 0 रखते हैं तो इसका भी आंसर 3 आता है। क्लियर है क्या बच्चों? Yes. Yes, sir. अभी क्या हो Yes, गया sir. कि लिमिट एग्जिस्ट कर गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट कर गया। और लिमिट ऑफ फंक्शन f of x when x tends to 0, आंसर हम लिख सकते हैं 3।
ऐसे ही आपको 1 पे लेना है। अब आप मुझे बताओ 1 पे कौन सा वाला फंक्शन चूज करेंगे? दो है आपकी डेफिनेशन, डोमेन के दो पार्टीशन है, आपको दिख रहा होगा। कौन सा वाले डोमेन पे? हाँ, तो वो पॉइंट जिस डोमेन में आएगा उसी डोमेन पे आपको वो फंक्शन चूज करना है। सो व्हेन वी आर टेकिंग लिमिट एट पॉइंट x इक्वल टू 1, व्हेन x टेंड्स टू 1 हो गया यहाँ पे, तो फंक्शन जो हम लोग चूज करेंगे वो ऑब्वियसली ये वाला लेंगे। और यहाँ तब क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन हम सीधे सीधे 1 रख सकते हैं। द आंसर इज 6। क्लियर है क्या? यस सर। Yes. Yes, sir. अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि आगे के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। 24 लेते हैं अगला क्वेश्चन। Can you see the question on the screen? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं एट x इक्वल टू 1 पे, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स फंक्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन की लिमिट हो जाएगी आपकी x स्क्वायर माइनस 1 और साथ में क्या? x टेंस टू 1। आंसर 0 है। लेफ्ट हैंड लिमिट समझ में आ रहा है। राइट हैंड लिमिट क्या आएगा अगर मैं -1 रख दूं यहाँ पे फंक्शन में? तो कौन सा फंक्शन चूज कर रहे हैं? मोर देन 1 वाला चूज कर रहे हैं ना? नहीं आ रहा है समझ में? The second वाला Yes, समझ sir. रहा हूँ। बेटा दो चीजें होती हैं, x टेंस टू 1 पॉजिटिव, x टेंस टू 1 माइनस। 1 पॉजिटिव का मतलब होता है x इज मोर देन 1, 1 माइनस का मतलब होता है x लेस देन 1। अभी कंसेप्ट क्लियर है क्या डोमेन वाइज? कल ही हमने समझा था ना अप्रोच, लेफ्ट अप्रोच, राइट अप्रोच। Yes, sir. Yes, sir. अभी समझ में आ गया। अगर हम अब यहाँ पे वैल्यू रख दें x इक्वल टू -1, तब आंसर आएगा -2। क्लियर है क्या? Yes. लेकिन Yes, आप sir. ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो Yes, sir. लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। ऐसे सिचुएशन में बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है क्या? Yes. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, लिमिट नहीं निकाला जा सकता इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. गुड, वेरी गुड। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे हमको फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ेगा। मॉडुलस आपने पढ़ा है, मॉड फंक्शन काफी डिटेल में पढ़ा है आपने फंक्शन वाले चैप्टर में। तो देखिए यहाँ पे भी आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है जहां से डोमेन अलग अलग हो रहा है, 0 है। 0 पे ही हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन डिस्कशन करने से पहले क्या करेंगे, इसको रीडिफाइन कर लेंगे। आपको पता है अगर x लेस देन 0 है तो -1 आंसर आएगा। ठीक है, 0 आएगा अगर ये 0 है और 1 आएगा अगर ये x इज मोर देन 0 है। तो ये ऑलरेडी डेफिनेशन में जो था हमने उसको क्या किया। ये ऐसे क्यों आ रहा है आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि मॉड x जो होता है नेगेटिव में -x लिखा जाता है, ये तो आपको पता होगा, तो इसीलिए -1 आता है। x मोर देन 0 के लिए तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मॉड x जो है वो किसके इक्वल हो जाता है? x के इक्वल हो जाता है इफ x इज मोर देन 0। तो ये समझ में आ रहा है कि रीडिफाइन कैसे हुआ है वो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो लेफ्ट, अब यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन आ गया ये। ठीक है, फंक्शन तो अभी भी है ये। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं, LHL की अगर मैं बात करूं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो -1 है और आंसर -1 आएगा। और वैसे राइट हैंड लिमिट जो है लिमिट ऑफ 1 when x tends to 0, कांस्टेंट फंक्शन है, सीधे सीधे वो कांस्टेंट नंबर आता है। Here also you can observe that both the limit, left hand limit and right hand limit are not equal. तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है क्या? यहाँ पे लिखा जरूर है, इवेल्युएट लिखा जरूर है, वैल्यू निकालो, बट यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बेटा। क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वेरी गुड, चलो ठीक है। यहाँ तक अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो ऐसे ही आप बाकी के क्वेश्चन भी बना सकते हैं। और जो भी डाउट आए कल मेरे से डिस्कशन करो आप। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के टोटल अगर मैं दिखाऊं एनसीईआरटी बुक तो 32 क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको इसी पे पहले फोकस करना है, एनसीईआरटी पे ही अच्छे से बनाइए। बहुत डाउट्स आने वाले हैं आपको, ठीक है, और कल की क्लास में आपके डाउट क्लियर करेंगे।
तो चलिए क्लास ऑफ किया जाए फिर। थैंक यू सर। ओके, Thank you, थैंक यू sir. सो मच। थैंक यू सर। Thank you, sir.